नमस्कार साथियों। सोशल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए आज का जो जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति, वो चाहे कोई यूट्यूबर हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ हो या सोशल मीडिया का कोई दूसरा माध्यम हो जिस पे अक्सर सरकारी कामकाज को लेकर के और सरकार की नीतियों को लेकर के कोई टिप्पणी करते रहते हैं, उनको लेकर के कई बार उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता है। और ऐसे केसेस में राजद्रोह का जो केस है वो काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि किस हद तक टिप्पणी की जानी चाहिए। और ऐसे ही इस एक मामले को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया है, जिसमें एक यूट्यूबर हैं एम मरीदास, इन्होंने जो टिप्पणी की थी, जो ट्वीट किया था, उसको लेकर के एक केस फाइल इनके खिलाफ हुआ था। और उसमें मद्रास हाई कोर्ट ने इनको राहत देते हुए ये कहा कि इनके द्वारा जो ट्वीट किया गया था वो राजद्रोह यानी सेक्शन 124 सब क्लॉज ए के अंतर्गत नहीं आता है। साथियों, इस मामले में हुआ यह था कि एम मरीदास ने, जो कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने जनरल विपिन रावत की जिस प्रकार दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसके बाद वहाँ की जो डीएमके सरकार है, डीएमके सरकार के खिलाफ एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि वेदर तमिलनाडु इज टर्निंग इनटू अनदर कश्मीर अंडर डीएमके रूल। ये ट्वीट उन्होंने किया था। और ये ट्वीट करने के बाद डीएमके के कुछ कार्यकर्ताओं ने इनके खिलाफ सेक्शन 504, 505(2) और सेक्शन 124 ए, जो कि राजद्रोह से संबंधित एक धारा है आईपीसी की, जो बहुत गंभीर मानी जाती है, उसके अंतर्गत केस फाइल किया और ये कहा कि इनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाना चाहिए गिरफ्तार करके। इनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई तो इन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट में केस फाइल किया और ये कहा कि जो एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो वकील थे उनका ये दलील थी कि जो ट्वीट इन्होंने किया उसमें किसी तरह से सेक्शन 124 ए के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है या अपने शब्दों के द्वारा कोई ऐसी बात बोली जाती है जो लोगों के बीच में घृणा पैदा करती है या सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करती है या भड़काती है, अगर इस तरह का कोई काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसको राजद्रोह की श्रेणी में माना जाना चाहिए। लेकिन इस केस में इस तरह का कुछ नहीं हुआ। एम मरीदास ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, बल्कि कुछ सवाल उन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था थी या जो लापरवाही थी उसको लेकर के किए, और उसमें किसी तरह का कोई ऐसा इंटेंशन उनका नहीं था कि सरकार के खिलाफ कोई भड़काऊ काम या भड़काऊ बयान दिया जाए। इसलिए उनके खिलाफ ये जो केस है ये नहीं बनता है, इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में निर्णय देते हुए ये कहा कि जिस तरह से किसी भी पत्रकार को संविधान में दी हुई सेक्शन 19 की जो धारा है उसमें लिबर्टी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, वो सेम लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बेनिफिट यूट्यूबर्स को या जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी दिया जाना चाहिए। और जब तक किसी भी सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो चाहे सेक्शन 504 हो, 505 हो या सेक्शन 124 सब क्लॉज ए हो, जब तक इंटेंशन खराब नहीं है या सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाला नहीं है, तब तक उनको इस धारा के अंतर्गत
गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मामले में चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ट्वीट किया गया था वो सिर्फ सरकार को जगाने के लिए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो खामियां थी उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए ट्वीट किया गया था। इसलिए इस मामले में किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और ये मानते हुए एफआईआर को रद्द करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए। साथियों, इस तरह से इस मामले में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया वो आदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा कमेंट या ट्वीट वो ना करें जिससे लोगों के बीच में घृणा पैदा हो, भड़काऊ कोई काम करने वाला कोई काम हो उसमें, या लोगों के बीच में किसी तरह से असंतोष पैदा हो। अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और आप सिर्फ सरकार के कामकाज को लेकर के कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बैड इंटेंशन से किसी तरह का कोई कमेंट किया जाता है तो वो आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हर किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए, खासतौर से जो यूट्यूबर्स हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए आगे के कोई भी कमेंट अपने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे करेंगे। धन्यवाद।